वह समस्त जगत का आदि कारण है, इसलिए उसे आदित्य कहते हैं। सबको उत्पन्न करता है, इसलिए सविता कहते हैं। अंधकार को दूर करता है, इससे उसे सूर्य कहा जाता है। सूर्य सिद्धांत। सूर्य का दृश्य और क्रिया क्षेत्र बहुत व्यापक है। मनुष्य की आंखें ऐसी नहीं हैं कि वे उतने व्यापक क्षेत्र को देख सकें, किंतु जब वह अपना संबंध सूर्य देव के साथ जोड़ लेता है तो वह भी उसी तरह न केवल पृथ्वी की हलचलों और परिवर्तनों का जानकार हो जाता है, वरन उसे ब्रह्मांडों के भी रहस्य ज्ञात होने लगते हैं। यही नहीं, वह एक अंश तक उन परिवर्तनों के साथ अपनी सम्मति जोड़कर उन्हें कम या ज्यादा कर सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम गायत्री का शक्ति स्रोत, सविता देवता। गायत्री वेद जननी, चारों वेदों की माता होते हुए एक वेद मंत्र भी है। वेद के हर मंत्र का एक छंद, एक ऋषि और एक देवता होता है। उनका स्मरण उच्चारण करते हुए विनियोग किया जाता है। गायत्री महामंत्र का गायत्री छंद विश्वामित्र ऋषि और सविता देवता है। सविता बोलचाल की भाषा में सूर्य को कहते हैं। गायत्री को एक प्रकार से सूर्य का मंत्र भी कहा जाता है। सविता की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण गायत्री का दूसरा नाम सावित्री भी है। शरीर और प्राण में जो संबंध है वही सविता और सावित्री में है। प्राणी के अस्तित्व को प्रकाश एवं अनुभव में लाने के लिए शरीर चाहिए, और शरीर सजीव बना रहे उसके लिए उसमें प्राण की स्थिति आवश्यक है। दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। एक के बिना दूसरे की गति नहीं, स्थिति नहीं, उपयोगिता नहीं, शोभा नहीं। इसी प्रकार सविता और सावित्री एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो बताती है कि आत्मा में अनन्य दिव्य तेज भरा पड़ा है। वह गायत्री का ही भर्ग है, वह तेजस्विता से ही है। वही तेजस्विता मस्तिष्क में बुद्धि, हृदय में भावना, व्यक्तित्व में प्रतिभा और जीवन में महानता बनकर विद्यमान रहती है। गायत्री के शक्ति स्रोत सविता देवता के प्रकाश से हमें आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन का लाभ होता है। वह हमें अज्ञान से छुड़ाकर प्रकाश की ओर ले जाता है। पुस्तक के मुख्य अंश। बुद्धिमान मनुष्य को सूर्य के रूप में स्थित गायत्री देवी का प्रातः, मध्याह्न और सायं त्रिकाल ध्यान करके जप करना चाहिए। सावित्री का भांडागार अपरिमित है, इतना अपरिमित जिसकी कल्पना भी हम पूरी तरह नहीं कर सकते। सविता की महाशक्ति सावित्री एक ही है। उससे संपर्क बनाने के अनेक तरीके हो सकते हैं। इनमें से एक तरीका शरीर यंत्र को माध्यम बनाकर साधना विधान के प्रयोग का है। दूसरा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के माध्यम से उपकरणों एवं यंत्रों के माध्यम से लाभान्वित होने का है। ऐसा भ्रम किसी को नहीं करना चाहिए कि गायत्री से सावित्री भिन्न हो सकती है। एक ही शक्ति के दो नाम हैं। जब वह शक्ति भौतिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाती है तब उसे सावित्री कहते हैं, और जब वह आध्यात्मिक प्रयोजनों के लिए काम आती है तब उसी को गायत्री कहने लगते हैं। गायत्री में जिस वरेण्यम, भर्ग, देव, सविता का स्मरण चिंतन किया जाता है वह परम तेजस्वी, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर सविता, प्रसविता परमात्मा ही है। उस परमात्मा की सर्वतोमुखी सर्वोपरि शक्ति को चाहे गायत्री कहें अथवा सावित्री, वस्तुतः एक ही महत्व से उसका प्रयोजन है। गायत्री सूर्य की आत्मा सविता शक्ति के साथ उपासक को संबंधित करती है, जिसके द्वारा वह परब्रह्म महाप्राण को अपने शरीर और अंतःकरण में आवश्यक मात्रा में धारण करके
लौकिक सुख एवं आत्मिक शांति को अनुभव करता हुआ जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। पुस्तक के मुख्य बिंदु: सावित्री और सविता का संबंध, गायत्री का शक्ति स्रोत, सविता देवता, ध्यान साधना से शक्तियों का विकास, सविता पर एक वैज्ञानिक दृष्टि।